मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बंगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्य। जैसा कि इससे पूर्व हमने इस अध्याय से पूर्व अब जो हम अध्ययन करेंगे शैक्षणिक, आर्थिक और योगदान मूल्यांकन का राय का, राजा राम मोहन राय का। इससे पूर्व हमने राजनीतिक विचार, उनकी कृतियों और उनके अलावा हमने सामाजिक और धार्मिक विचारों का अध्ययन किया। अब हम राजा राम मोहन राय के शैक्षणिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय प्रकांड विद्वान थे। वे स्वयं अनेक भाषाओं में पारंगत थे और उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया था। वे संस्कृति में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के विचारों की गंभीरता और साहित्यिक गौरव से परिचित थे, तथापि शिक्षा के विषय में उनका दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों से मुक्त था। राय शिक्षा को भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों और जन जागृति का माध्यम बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से उनका यह स्पष्ट विचार था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा विदेशी भाषाओं के ज्ञान से वंचित किया जाना उचित नहीं था। राय ने स्पष्ट किया कि यदि भारतीयों को शिक्षा के मामले में अन्य राष्ट्रों की जनता के समकक्ष लाना है तो मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति को त्याग कर आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा। राय ने भारतीय दृष्टिकोण में वैज्ञानिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने को आवश्यक माना तथा यह प्रतिपादित किया कि उदार और आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा ही भारतीय जनता की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। शिक्षा के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में गणित, प्राकृतिक विज्ञान, रसायन, दर्शन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र आदि विषयों के सम्मिलित किए जाने पर बल दिया। 1817 में राय ने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जिसका व्यय पूर्णतः भारत द्वारा वहन किया जाता था। 1823 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी उनका सक्रिय योगदान था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति का तीव्र विरोध किया कि कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के लिए किए जाने वाला व्यय केवल संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ही किया जाए। पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थन होते हुए भी राय ने यह आवश्यक प्रतिपादित किया कि भारतीय अपने प्राचीन ग्रंथों, साहित्य, दर्शन का अध्ययन करें। वे वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी और भारतीय के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर एक ऐसी व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे जिससे कि भारतीयों को विकास और उन्नति के अवसर उपलब्ध हो। राय ने वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा पर नहीं अपितु पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और चिंतन मनन की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर अत्यधिक बल दिया। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में बंगाली भाषा के प्रचार प्रसार पर अत्यधिक बल दिया था। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों से जनमानस को परिचित कराने के लिए उनका बंगाली भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने बंगाली पत्रकारिता के प्रोत्साहन में गंभीर रुचि ली। राय शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ किया जाना आवश्यक मानते थे। उन्होंने शिक्षा के अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में स्त्रियों के प्रति भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के प्रति राय के प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा विदेशी शिक्षा पद्धति को भारत में प्रोत्साहन देने के उनके आग्रह की व्यापक आलोचना भी हुई। गांधी जी ने अनेक बार उनके बारे में टिप्पणी की। यदि राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा और सिद्धांत के सत्संग और प्रभाव में ना आए होते तो वे और भी अधिक महान व्यक्ति होते। राजा राममोहन राय के आर्थिक विचार जो हैं, राजा राममोहन राय के आर्थिक विचारों में किसी विशेष विचार के प्रति निष्ठा की अपेक्षा भारत की जनता की आर्थिक प्रगति के प्रति गहरी आकांक्षा व्यक्त होती है। उनके यूरोप प्रवास के समय प्रसिद्ध समाजवादी रॉबर्ट ओवन ने उन्हें समाजवादी विचारों में ढालने की कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हो सके। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया, यानी कि राय के अपने प्रसिद्ध लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार में यह आग्रह किया कि हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार तथा संविदा करने में परंपरागत अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के राज्य द्वारा अधिग्रहण के संबंध में कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया, तथापि उनके इस आग्रह से कि भारतीयों को सरकार द्वारा
उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे संपत्ति के अधिकार को अक्षुण्ण रखे जाने के पक्ष में थे। उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में स्त्रियों और पुरुषों के मध्य भेदभाव को समाप्त किए जाने पर भी बल दिया। भू प्रबंध, राजस्व व जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी आग्रह। राय ने इस मान्यता का खंडन किया कि समस्त भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से राज्य में निहित रहता है। राय तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्ष नहीं लिया, तथापि वे जमींदारों के द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध थे। जमींदारी प्रथा में सुधार करके कृषकों को जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रथाओं के शोषण से बचाने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने मांग की कि लगान की दर निश्चित करने में जमींदार को खुली छूट दिया जाना उचित नहीं, अपितु सरकार को लगान निश्चित कर देना चाहिए तथा बिना सरकार की अनुमति के लगान की राशि में जमींदारों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कृषकों को लगान के भारी बोझ से बचाने के लिए उन्होंने लगान की दरें कम करने की मांग की और यह सुझाव दिया कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के लिए राजस्व की वसूली पर उन्होंने होने वाले व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों में कटौती करनी चाहिए। आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। राय भारत से पूंजी के विदेश में निर्गमन को समाप्त करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसे विदेशी व्यापारियों को जो भारत में व्यापार कर धन और संपत्ति का अर्जन करते हैं, भारत में ही भविष्य में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इससे भारत में सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना की जा सके। राय ने यह मांग की कि विदेशियों को भारत में बसाए जाने के लिए आर्थिक और कानूनी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारियों के भारत में पूंजी निवेश करने और यहीं बस जाने से भारत से आर्थिक साधनों और पूंजी के निष्क्रमण को रोका जा सकेगा तथा साथ ही उत्पादन के उन्नत साधनों और तकनीक से भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा। विदेशियों को भारत में बसाने के राय के सुझाव का काफ़ी विरोध हुआ। उनका सुझाव तो केवल ये था कि ऐसे विदेशी व्यापारी जो भारत में व्यापार करके पूंजी को भारत से ले जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहे थे, वे भारत में रहकर ही पूंजी निवेश करें ताकि भारत का क्रमशः औद्योगिकरण हो सके तथा यहाँ की जनता को रोजगार के व्यापक अवसर प्राप्त हो सके। राय का योगदान यानी मूल्यांकन हम करें तो राजा राम मोहन राय महान देशभक्त, उत्कट स्वतंत्रता प्रेमी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नव जागरण का संदेश प्रसारित किया। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले वे प्रथम विचारक थे। उन्होंने समाज में असमानता समाप्त करने के लिए केवल विचारों का ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु उसके लिए सक्रिय प्रयास भी किए। महान समाज सुधारक थे। राय ने अपने विचारों और सक्रिय आंदोलन के द्वारा भारतीय समाज में नव जागरण का संदेश फूंक दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज की उन्नति तभी संभव है जबकि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अन्यायप्रद परंपराओं और अंधविश्वासों से जनता को मुक्ति दिलाई जा सके। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अपने प्राचीन दर्शन गौरव में ग्रंथों और उत्कृष्ट संस्कृति के ज्ञान द्वारा जहाँ भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हो, वहीं वे आधुनिक मूल्यों का अपना जीवन में समावेश कर अन्य देशों में रहने वाली जनता के समान स्तर पर आ सके। उन्होंने सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों, पाखंडों, संकीर्णता और आक्रमणता के स्थान पर विवेकशीलता, बौद्धिकता और उदारता को प्रतिष्ठित करने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। किंतु कतिपय आलोचकों का मत है कि राजा राम मोहन राय ने वैचारिक स्तर पर जिन प्रथाओं का विरोध किया, उन्हें वे स्वयं अपने जीवन में पूरी तरह ढाल नहीं सके थे। सुमित सरकार ने लिखा है कि वे स्वयं जातिगत नियमों आदि से मुक्त नहीं हो सके थे, यहाँ तक कि वे अपने इंग्लैंड यात्रा के दौरान अपने साथ एक ब्राह्मण रसोइया लेकर गए थे और स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों तक जनेऊ धारण करते थे। उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में अपने विचार केवल एक ग्रंथ वज्र सूची के अनुवाद में व्यक्त किए और वास्तव में उन्होंने अपने समस्त समाज सुधार के प्रयत्नों को सती प्रथा के विरोध तक सीमित कर दिया।
शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन। राय पूर्ण अर्थ में एक मानववादी थे। उन्होंने धर्म के सकारात्मक पक्षों को अपनाए जाने पर बल दिया तथा यह स्पष्ट किया कि धर्म को लोगों के मध्य घृणा के प्रसार या टकराव का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए। अनेक धर्मों के गहन अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाल सके कि प्रत्येक धर्म की मूल आस्था उसे मानव की सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उन्होंने धर्म के मानवीय पक्ष पर बल देते हुए यह आग्रह किया कि धर्म के क्षेत्र में पाखंडों, विवेकहीन और निरर्थक रीति रिवाजों तथा व्यर्थ के टकरावों का उन्मूलन कर उसे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक भाईचारे का माध्यम बनाया जाए। स्वतंत्रता का समर्थन राय ने किया। जैसे राय ने व्यक्ति के अधिकारों और समाचार पत्रों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आग्रहपूर्वक अपने विचार को व्यक्त करके भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी राय ने भारत के शासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार किया। यह सत्य है कि राय ने भारत के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नहीं की, तथापि इससे राय के देश प्रेम का निषेध नहीं होता। वे उस समय की परिस्थितियों में यह आवश्यक समझते थे कि भारतीय ब्रिटिश सभ्यता तथा शासन प्रणाली के संपर्क से अधिकाधिक लाभान्वित हो, ताकि भविष्य में वे शासन की बागडोर स्वयं संभालने में पूरी तरह असक्षम हो सके। स्वराज्य की स्पष्ट मांग न करते हुए भी उन्होंने भारतीयों के लिए जिन स्वतंत्रताओं तथा सुधारों की मांग की, उनके द्वारा वे भारतीयों में ही हीन भावना को समाप्त कर उनमें राजनीतिक जागृति का संदेश प्रसारित करने में व्यापक सीमा तक सफल हुए। स्त्री स्वतंत्रता के बारे में राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण स्थान को सुरक्षित करने के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, संपत्ति और आदि के क्षेत्र में समानता का स्तर प्रदान करने के लिए जागरूक प्रयत्न किए। हिंदू समाज में सती प्रथा के विरोध में राय ने सर्वप्रथम आवाज उठाई। साथ ही पुरुषों के बहुविवाह का विरोध तथा विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करके राय ने भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए वैचारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय और सार्थक प्रयत्न किए। उनके इन प्रयत्नों का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथा वे इसके लिए कानूनी प्रावधान कराने में भी समर्थ हुए। चार्ल्स हेम्सवर्थ का विचार है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का सामाजिक प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित रहा। उनका मत है कि राजा राम मोहन राय द्वारा संगठित व संचालित किए गए सामाजिक आंदोलन केवल व्यवहार और विश्वासों में तार्किकता और मानवीयता का समावेश कर व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण से संबंधित थे। उनका यह भी मत था कि राजा राम मोहन राय ने अन्य व्यापक सामाजिक प्रश्नों की तुलना में स्त्री उद्धार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। उनका मत है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का जनमानस पर कोई बहुत अधिक प्रभाव इस कारण नहीं हो सका कि उन्होंने अपनी वैचारिक सभाओं में जन सामान्य के प्रवेश के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि राय को भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास का अग्रदूत कहा जा सकता है। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी संदर्भों में विवेकशील, उदार और प्रगतिवादी विचारों का प्रतिपादन करके भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरण का संदेश प्रसारित किया। यह उनके जागरूक और सक्रिय प्रयत्नों का ही परिणाम था कि भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हुआ और आने वाले समय में वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित हो सके। समाज सुधार के जिन प्रयत्नों का सूत्रपात राजा राम मोहन राय ने किया, उन्होंने आगे चलकर देश में, विशेषतः बंगाल में समाज सुधार आंदोलनों को दिशा और वैचारिक आधार प्रदान किया। बंगाल में अक्षय कुमार दत्त और विद्यासागर द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चलाए गए समाज सुधार आंदोलन हिंदू धर्म और सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में राजा राम मोहन राय द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों
तथा धर्म और सामाजिक व्यवस्था की उनके द्वारा की गई विवेक सम्मत, उदार और प्रगतिशील व्याख्याओं से प्रेरित हो और प्रभावित थे। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के 3 अध्याय बने और तीनों अध्यायों का आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद आप सभी का।